जामा, सबसे पहले तो कल ये जो फैसला महफूज हुआ है, दो के इस पे कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन दो के इस फैसले को लेकर जितनी समातें हुई भी और जिस पे अभी तक कोई हतमी चीज़ सामने नहीं आ रही है, लेकिन आप इस जो भी मुतवक्के फैसला होता है किस तरफ देखते हैं इस सारे मामलात को जाते हुए? एक तो अभी जो कि फैसला महफूज है, बड़ा मुश्किल होता है कि अंदाजा लगाना मार्क्स से और जो कुछ अभी तक हुआ है उससे अंदाजा लगा सकते हैं। जी। एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि डिवाइड है हमें नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जिस तरह से मार्क्स नजर आया और हालिया हिस्ट्री में अगर हम देखें तो काजी फाइसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी एक सोच बड़ी वाज़ेह नजर आती है कि वो किसी भी तरह से किसी भी केस में तहरीके इंसाफ को या उनके बानी चेयरमैन को कोई भी रिलीफ देने को तैयार नहीं। उनके हक में कोई फैसला काजी साहब की अदालत से ना आया है, ना आने की उम्मीद है। खासतौर पर जब बल्ला छीना उन्होंने और उस पर पूरी दुनिया में तनकीद हुई, उसके बाद से आप देखिए कि एक तसलसल नजर आता है। जो भी होता रहा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्तें हों तो कहीं वो हमें नहीं नजर आता कि काजी साहब सुन रहे हैं। इसलिए उनका तो एक वाज़े कह सकते हैं 100%। उसमें तो मुझे आज तक एक शख्स भी नहीं मिला या एक भी तज्जियाकार जिसने कहा कि काजी साहब जो है वो क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला दे सकते हैं, वो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मुनीब अख्तर साहब ने जो कल रिमार्क्स दिए और उन्होंने अचानक इस तरफ इशारा दिया कि हम अभी सुना देते हैं, तो उस पर काजी साहब ने इस तरह इंप्रेशन दिया जैसे अभी तक वो माइंड मेकअप नहीं कर सके। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि जैसे शायद ज्यादातर जजेस जो है फुल कोर्ट के वो मुनीब अख्तर साहब की सोच रखते हैं और उनके साथ इत्तेफाक करते हैं। तो एक चीज वाज़ेह हो रही है, अब हम प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीटें जो हैं ये हुकूमत को तो मिलती नजर नहीं आ रही, ये तो बड़ा वाज़ेह है। अब क्या ये तहरीके इंसाफ को मिलती हैं मखसूस नशिस्तें, यानी वो मखसूस नशिस्तें जो हुकूमती जमातों को उनके हिस्से से ज्यादा मिल चुकी हैं, बिल्कुल ठीक, वो अब उनको नहीं मिलेंगी, ये वाज़ेह है। अब वो क्या तहरीके इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को कौंसिल को मिलती है, ये है असल मेरी नजर में सवाल। पहला सवाल तो हो गया खत्म, और उसकी वजह ये है अरमाना कि आइन में बड़ा वाज़ेह है कि जब वाज़ेह हो जाए तो उस पर आप करेंगे तो वो अजीब बात है कि हमारा आइन इतनी डिटेल में लिखा गया है, बड़ी चीजें वाज़ेह है। उसमें लिख दिया गया कि जिस तनासुब से कोई भी जमात जीत कर आएगी जनरल सीट्स, उस तनासुब से एक खास तनासुब रखा गया, उस तनासुब से उनको मखसूस नशिस्तें ख़वातीन और अक़लियत की दी जाएंगी। इसका मकसद ये था कि उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ निज़ाम इस तरह का है इलेक्शंस का, आप औरतों को कम देखते हैं, कहाँ जाएंगी, कैंपेन करेंगी, कैसे होगा, उनकी पार्टिसिपेशन कम है। और इसी तरह अक़लियत होगी, उनका एक खास उनको दिया गया कि जितनी लोग वोट करेंगे, मकसद ये है जितने लोग जिस पार्टी को वोट करेंगे उतना उसका हक होगा मखसूस नशिस्तों पर, ताकि ये ना हो कि वोट किसी पार्टी को किया है और जनाब वो तनासुब आगे पीछे और पता लगे किसी और जमात को आपने ज्यादा सीटें दे दी। लेकिन यहाँ तो ये हुआ है कि जो बात एक भी सीट नहीं जीती उसको दो मखसूस नशिस्तें मिल गई। ये कैसे मुमकिन है? इतनी उन्होंने डायरेक्ट सीट जीती जितनी उनको मखसूस नशिस्तें दे दी गई, और इलेक्शन कमीशन ने खुद से एक इंटरप्रिटेशन कर दी। और ये बात भी वाज़ेह है कि जो बल्ले का निशान छीना गया था उसकी गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन ने की। ये बात तो काजी फाइसा साहब भी मानते हैं, बिल्कुल। तो लिहाजा गलत तशरीह की गई तो उसका कसूर अब तहरीके इंसाफ को किस तरह ठहरा सकते हैं? ये जिन्होंने तशरीह कर दी, चूंकि बल्ले का निशान छीन लिया, लिहाजा पार्टी ही नहीं है तहरीके इंसाफ, कोई पार्टी जिसका कोई वजूद ही नहीं है, उससे कोई शख्स वाबस्तगी रख ही नहीं सकता, और उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद उनको जबरदस्ती सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ धकेला और अब कह रहे हैं आपकी मखसूस नशिस्तें ही नहीं है। तो मुझे लगता है अखलाकी तौर पर तो बड़ा वाज़ेह है कि जिसको वोट दिया है लोगों ने और सबको पता है कि तहरीके इंसाफ है, उसको मखसूस नशिस्तें ये मिलनी चाहिए जो उनसे छीनी गई थी। ये मिलती है नहीं मिलती ये डिबेट है, मगर अभी तक यही नजर आ रहा है कर दिया कि वाज़ेह है कि ये हुकूमत को तो मिलती मुझे नजर नहीं आती। अब ये तहरीके इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को कौंसिल को मिलती है नहीं मिलती, ये एक बड़ा सवाल है। अलबत्ता इसका देखते हैं क्या होता है, क्या जवाब हमें मिलता है अदालती फैसला जो कि महफूज है इसके बाद। अच्छा उसामा, आपने अभी जिस तरह से खुद कहा इसमें इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, और जिस तरह आपने खुद कहा कि उन्होंने इस सारे मामले में जो तशरीह है वो सही तौर पे नहीं की, और जिसका इम्पैक्ट एक कयास हमने देखा है चाहते हुए या ना चाहते हुए। ज़्यादातर जो तज्जियाकार भी हैं, लोग भी हैं जो जिनसे रिलेटेड ये मामला है, वो इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन को इनफैक्ट इस बात का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और हमने जब भी देखा है कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन होने के हवाले से कोई भी मामलात हुए हैं, इलेक्शन कमीशन हमेशा से किसी न किसी तनाज़े की जद में रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से भी आपका कमेंट चाहिए। अरमाना देखिए, आपका प्रोग्राम है माशाल्लाह, इसकी एक टीम है और हर कोई अपना अगर रोल अदा करेगा
तो तभी ये प्रोग्राम सही तरह हो सकेगा। एब्सोल्युटली। कैमरामैन है, टेक्नीशियंस हैं, अब कोई अपना रोल अदा ही नहीं कर रहा, तो पता ही नहीं आएगा कि क्या कर देगा, वो किस तरह का कैमरा किधर कर देगा, या वो नाराज हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, तो ये कियोस होगा। इसी तरह मुल्क में इदारे अगर अपना काम नहीं करेंगे तो कियोस होगा, और यही हमने देखा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमें इतना मुतनाज़ा, इतना बायस्ड इलेक्शन कमीशन कभी नजर नहीं आता। आप अंदाजा लगाइए कि जजेस के रिमार्क्स है कि आज तक हिस्ट्री में हमने कभी इदारों को पार्टी बनते नहीं देखा। इदारे का काम है इलेक्शन रिकॉर्ड ले आए कि जी क्या था, क्या हुआ, हमने उसको किस तरह से देखा, ये। लेकिन यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ऐसा लग रहा है कि पार्टी बना हुआ कि नहीं, हमने ये सीटें जबरदस्ती हुकूमती जमातों को देनी ही देनी है, चाहे उसके लिए उनको आइन में खुद से एक जुगाड़ लगानी पड़े, कोई उसकी अपनी तशरीह करनी पड़े, कोई इंटरप्रेशन करनी पड़ जाए कि भाई ये मखसूस नशिस्तें इतनी इसको मिलेगी, नहीं अच्छा ये तो हमने इसको देनी, तो किसको दे, ये भी इनको दे देते। ये कभी नहीं हुआ। और देखिए कि पिछले 2 साल से हम तसलसल देख रहे हैं, आइन में वाज़ेह दर्ज था कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शंस करवाने हैं, जब असम्बलियां तहरीर कर दी जाएंगी किसी भी सूबे की, कुछ भी। इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाए, झूठ बोला गया, अच्छा दरकार है, ये है। फिर उसके बाद असेंबली तहरीर होने के बाद भी आप देखिए फिर इलेक्शंस नहीं करवाए गए, और उसमें भी फिर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई, यानी निगरान सेटअप भी यहाँ निगरान नहीं रहा, वो पता नहीं क्या बन गया। और उसकी वजह से आप देखिए कि जब आप किसी को पता ही नहीं है कि अच्छा ये निजाम कितनी देर चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या होगा, इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा, आगे क्या बनेगा, तो फिर एक कियोस ही होगा और इदारों में टकराव ही होगा। अब आप देखिए इस वक्त जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन में टकराव, क्योंकि हुकूमत एक नया काम कर दिया उन्होंने कि अपनी जो भी अभी धांधली है उसको छुपाने के लिए इस्लामाबाद के 3 होते नजर आ रहे थे, तो अब इलेक्शन कमीशन को एक जुडिशियल इख्तियार दे दिया कि आप अपनी मर्जी के जजेस लगाएं। देखिए अरमाला, एक अजीब बात यह है कि जब किसी पर इल्जाम आएगा, कोई भी शख्स है वो समझता है कि इलेक्शन कमीशन ने उसके साथ ज्यादती की है, तो आप खुद बताइए क्या ये मुमकिन है कि जिस पर इल्जाम आए उसके पास इख्तियार हो कि जज उसकी मर्जी का होगा? बिल्कुल। कभी इस तरह इंसाफ हो सकता है? अब यहाँ तो ये होता है इलेक्शन कमीशन के किसी अफसर ने, किसी ने भी कुछ कर दिया, कल कोई है कि हुकूमत कहेगी जज हमारी मर्जी का होगा, आप पुलिस वाले पर इल्जाम लगाएंगे कि उसने मेरे साथ ज्यादती की है, उसने गलत किया है, या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट ने, तो क्या उनकी मर्जी का जज होगा? ये तो इंसाफ का कत्ल है कि जो मुलजिम है, मुजरिम है, वो कहे जनाब मेरा ये फलां है, बंदा है, यही जनाब ये फैसला करेगा। हाँ। और जो बेचारा मजलूम है वो देखता रह जाएगा कि वहां पर उसको क्या खाक इंसाफ मिलेगा। पहले ही हमारे इतना इम्बैलेंस है, ये शराफिया के लिए एक अलग कानून हमें नजर आता है, ताकतवरों के लिए अलग कानून नजर आता है। हालांकि बेसिक मकसद सिर्फ और सिर्फ कहीं जिसको जनरल का कानून कहते हैं, सोसाइटी में इम्बैलेंस कहते हैं, वो बैलेंस कहाँ आता है? सिर्फ और सिर्फ अदलिया में। और तो कहीं नहीं हो सकता, वो ही नहीं, किसी भी माशरे में मुमकिन ही नहीं है। जो ताकतवर होगा वो आगे निकल जाएगा। उसामा भी आपने एक मजलूम की टर्म इस्तेमाल की, इस सारे प्रोसेस के अंदर जिसमें हम सब बात भी कर रहे हैं, डिबेट भी कर रहे हैं, एक वो आवाम भी थी जिसने वोट दिया था, उन्होंने भी अपने वोट को कुछ कीमती समझ के, कोई अपने अथॉरिटी समझ के इस वोट को कास्ट किया, घरों से निकले, एक एफर्ट पुट की और ये सोचा कि उनके मुस्तकबिल का कोई बेहतर फैसला होगा। उस अवाम का भी तो राइट है ना कहीं जिसको इस सारे कंट्रोवर्सी कह लें, इस सारे केओस के अंदर हम निगलेक्ट कर रहे हैं। माला बिल्कुल सही है। एक तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आपके क्वेश्चन माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, तो जितने अच्छे क्वेश्चन हो उतना फिर जवाब में भी जाहिर है कि लोगों की ये चीज सामने आती है। देखिए मौजूदा हालात में ना लोगों का, अवाम का कोई स्टेक नजर नहीं आता, उनको खत्म कर दिया गया। ये 25 करोड़ में से 24 करोड़ 90 लाख कम से कम लोग जो है उनका कोई लेना देना नहीं है डिसीजन मेकिंग से। ये एक 5 साल के बाद आपने उनको इख्तियार दिया था, 5 साल के बाद जहां वो एक ओनरशिप फील करते हैं कि अच्छा हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही, कुछ भी है, तो उनके हिसाब से अच्छा हम तो जनाब ये करेंगे, इसको नहीं हम वोट देंगे। 5 साल के बाद वो कोई मैंने एमपीए ताकतवर हो जैसा भी उनके पास आता था और वो निगोशिएट करता जी हमें वोट दे, वो उनसे छीन लिया गया। भाई आप जिसको मर्जी वोट करें, डब्बे में आपने वोट किसी को डाले, वो फॉर्म 47 जाली बनाकर किसी के भी कर देंगे और उसके बाद ऐसी कानून साजी करेंगे। अब तक अपडेट कर रहा है, यानी 3 जुलाई का भी मामला आप देखिए, उसके बाद कल परसों डॉन की भी खबर थी कि अब भी उनकी वेबसाइट पर, इलेक्शन वेबसाइट पर फॉर्म 45 अपडेट हो रहे हैं। ये इंटरनेशनल पाकिस्तान के चैनल्स पर खबर चली। आप अंदाजा लगाइए कि ये कुछ हो रहा है लोगों के साथ। फिर आप देखें कि मुझे वो याद आता है कि दौर था, अगर फिल्म्स भी पुरानी देखी हो या आज की फिल्म देखिए, पुराना दौर दिखाते कि जनाब उनको कोड़े मारे जा रहे हैं और वो कश्तियां जो है ना वो चला रहे हैं
और बादशाहों की कुश्तियां चलाने के लिए साथ साथ उनको कोड़े मार जाते हैं, उनको थोड़ा सा खाना दे दिया जाता है। आज उस मुल्क में अवाम का ये हाल, उनसे खून निचोड़ना है उनका। आप जो कहती हैं कि 3 दिन बिजली के बिलों की बात करती रही, वो सही करते नहीं आप। मुझे आप बताइए कोई और मसला आपने सुना अपने किसी शख्स से? बिल्कुल भी किसी और नहीं, से कोई और बात सुनी आप? अनफॉर्चुनेट, बिल्कुल कैमरामैन से लेकर डोमेस्टिक है, घर में आने वाले अपने लोग, सब लोग सिर्फ एक ही शिकायत कर रहे हैं, बिल बहुत ज़्यादा है, कहाँ से देंगे? मुझे बताइए, जब 3,500 रुपए किलो मटन होता है, कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इस वक्त ये बात हो रही है कि जी 3,500 रुपए किलो मटन होगा, 500 रुपए दर्जन अंडे होंगे, 300 रुपए किलो खुला दूध, 350 रुपए किलो दही, 370 रुपए तो ये पैकेज मिल्क हो गया, पूरी दुनिया में सबसे महंगा है। तो ये मैं आपको चंद मिसालें दे रहा हूँ, उसके बाद क्या हाल होगा। तो इसमें अवाम कहीं स्टेक होल्डर नहीं है। आपने उन पर टैक्स लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, उनसे आपने खुराक भी छीन ली, तालीम पहले छीन ली हुई है आपने। तो 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से पहले ही बाहर है। तो मुझे बताएं आपने अवाम को दिया क्या है, और वो कहीं स्टेक होल्डर है ही नहीं। और जो शराफिया है उन्होंने अपने लिए इसमें मरात रखी है। पार्लियामेंट हाउस का खर्चा बढ़ा ही नहीं बढ़ा, प्रेसिडेंट का बढ़ा ही नहीं बढ़ा। 6 करोड़ रुपया सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस के बाग का खर्चा है, शायद स्टाफ है, तो वो तो बाग उतना ही बड़ा है और उसका खर्चा बढ़ गया है। 39 करोड़ 80 लाख रुपया कमिश्नर लाहौर के घर की रेनोवेशन का है। नया घर नहीं बनना, कोई प्लाजा नहीं बनना, रेनोवेशन भी रखा गया है। जी, वज़ीर आला साहिबा के मसालची का खर्चा 14 लाख रुपया रखा गया है। वज़ीर आला सेक्रेटरी जिससे कहने को ये एक गरीब मुल्क है और इसके मसाइल ये हैं कि इस्लामाबाद क्लब के अंदर दूसरी बीवी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे वुज़रा इस तरह की शिकायत और इस तरह के इश्यूज़ उठाते हुए हमें नज़र आते हैं। तो आप सोचें कि फिर इस मुल्क में हम कहाँ से क्या भलाई या क्या चाहिए जब आवाम बेसिक नेसेसिटीज़ के अंदर ही उलझ कर रह गए हैं। थैंक यू वेरी मच उसामा।